नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, क्या बीजेपी के नेताओं ने इस बात का ठेका ले लिया है? क्या बीजेपी के नेताओं ने सेना के अपमान का पूरी तरह से जिम्मा उठा लिया है? क्योंकि लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा सेना का अपमान किया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे बीजेपी का एक मंत्री, मध्य प्रदेश का एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी, जो लगातार सेना के कार्यवाही को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश के नागरिकों को और मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आ रही थी, उनको लेकर के बीजेपी का एक नेता इस तरह का बयान दिया था और कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। उस नेता पर कार्यवाही करने की बजाय बीजेपी ने उसका बचाव किया। कोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान लिया और उस नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश था, लेकिन उस 4 घंटों में मध्य प्रदेश के डीजीपी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। सेना का अपमान एक बार फिर से मध्य प्रदेश का ही डिप्टी सीएम फिर से किया है। क्या बोला है सेना के अपमान में? किस तरह की बात, किस तरह का विवादित बात उस व्यक्ति ने बोला है, उस डिप्टी सीएम ने बोला है, वो तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस देश की सेना को लेकर के जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस देश की सेना को लेकर के जिस तरह से विवादित बयान बीजेपी के नेताओं द्वारा आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं की जिस तरह से चुप्पी सामने आ रही है, या बीजेपी की ओर से इन नेताओं के बयान को लेकर के बीजेपी खुद को अलग कर ले रही है। उनका यह कहना है कि जो भी इन्होंने बयान दिया है वो इनका व्यक्तिगत बयान है, जबकि ये बीजेपी से जुड़े हुए, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने सेना को लेकर के फिर से क्या बोला है उसको एक बार देख लीजिए। नवभारत टाइम्स ने एक खबर छापी है। सोशल मीडिया पर उस डिप्टी सीएम का वीडियो वायरल है और आप देखिए कि किस तरह से वो सेना को अपमानित करने का काम कर रहा है। पूरा देश और सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक। मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान। जगदीश देवड़ा ये कह रहे हैं कि सेना और देश के सैनिक नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। इस मंत्री का या तो दिमाग खराब हो गया है या इस मंत्री को बीजेपी की ओर से ऐसी छूट दी गई है कि सेना को लेकर के इस तरह का विवादित बयान ये दे रहा है। अगर कार्यवाही इन नेताओं के विवादित बयान पर बीजेपी के द्वारा की जाती तो ये नेता सेना को लेकर के कोई विवादित बयान देने की हिमाकत नहीं कर पाते। ये व्यक्ति कह रहा है कि सेना और सैनिक, देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की सेना किसी के चरणों में नतमस्तक होने वाली नहीं है। इस देश की सेना, उसका शौर्य, उसका पराक्रम इस देश ने देखा है और सिर्फ देश ने नहीं, पूरे विश्व ने भारत की सेना का पराक्रम देखा है। इसी सेना के दम पर इस देश के एक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसी सेना के दम पर भारत ने कई युद्धों को जीता है। इसी सेना के दम पर यह मंत्री खुद अपने देश में सुरक्षित महसूस करता है और इसी सेना के दम पर पूरा देश सुरक्षित महसूस करता है। तो सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर के इस तरह की विवादित टिप्पणी करना या सेना को लेकर के यह कहना कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, यह देश के नागरिकों को कम से कम तो स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर स्पष्ट करना चाहिए। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति पैदा हुई थी और उस स्थिति में भी सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को और तमाम जो आतंकवादी गुट थे उनको जिस तरह से जवाब दिया, उसको देश ने देखा, उसको पूरी दुनिया ने देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तनाव के बाद जब सेना से मिलने गए तो लगा कि सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने मनोबल बढ़ाया भी। और प्रधानमंत्री का सेना से मिल करके बातचीत करना, सेना से मिलना, जवानों से मिलना अच्छी बात है, लेकिन उनकी पार्टी का एक नेता सेना को लेकर के इस तरह का बयान दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है, बीजेपी के बड़े नेता चुप है। बस इतना मात्र कह देने से कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे बात नहीं चलेगी। अगर उनका व्यक्तिगत बयान है तो उनको व्यक्तिगत साबित भी करिए। वो आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी में जहां आपकी सरकार है उसमें डिप्टी सीएम है, और वो अगर ये बात कह रहे हैं
कोई मंत्री यह बात कर रहा है कि एक जवान को आतंकवादियों की बहन बता रहा है और आप चुप रह रहे हैं। कोर्ट की ओर से जब आदेश आ रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करिए, तब आपके प्रदेश का डीजीपी जो है, आप भाजपा शासित प्रदेश का डीजीपी जो है, एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं। तो सेना को लेकर के लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं, जिस तरह से विवादास्पद बयान दिया जा रहा है और बीजेपी की ओर से जो चुप्पी आ रही है, वो देश के नागरिकों को परेशान करने वाली है। सेना के ऊपर इस तरह की टिप्पणी देश के नागरिकों को स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं इस व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर रहे हैं? क्या एक नेता उनके लिए सेना से बड़ा हो गया है? क्या सेना का अपमान उनको स्वीकार्य है? और अगर स्वीकार्य नहीं है तो इसको बाहर करिए, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करिए, इसको जेल भेजने का काम करिए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले नेताओं को संरक्षण देंगे अगर, तो ऐसे बयान और भी नेता देंगे, वो प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि कार्यवाही आप नहीं कर रहे हैं। क्या पूरी बात है? जो खबर नवभारत टाइम्स ने छापी है उसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का एक बयान वायरल हो रहा है। जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की। देवड़ा ने कहा कि पूरा देश और सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। सेना किसी के चरणों में नतमस्तक कभी नहीं रहेगी और ना कभी होगी। बीजेपी के नेता अगर इस भ्रम में हैं कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या किसी बीजेपी या कांग्रेस के नेता के चरणों में नतमस्तक होगी, तो इस भ्रम से निकल जाए। इस देश की सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है और वो शौर्य अब तक दुनिया भुला नहीं पाती है कि इसी सेना के दम पर एक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसी सेना के दम पर अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध जीता। इसी सेना के दम पर इस देश की जनता इस देश में सुरक्षित महसूस करती है। इसी सेना के दम पर सीमाएं हमारी सुरक्षित रहती हैं। दुश्मनों को करारा जवाब इसी सेना के दम पर दिया जाता है। ये हमारी देश की सेना किसी के चरणों में तो नतमस्तक नहीं हो सकती। बीजेपी के नेता जो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है। पहली बार जब उसने एक मंत्री ने आपके कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जो बयान दिया था, अगर उस व्यक्ति पर, उस मंत्री पर बीजेपी की ओर से पहले ही कार्यवाही, कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले कार्यवाही हो गई होती, तो माननीय डिप्टी सीएम, माननीय इनके सामने लगाना मूर्खता है। ये डिप्टी सीएम सेना के शौर्य पर इस तरह से सवाल नहीं खड़ा करते, सेना को लेकर के इस तरह का विवादित बयान नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात नहीं कह सकते कि सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। वो भी सेना के शौर्य को सलाम करते हैं। उन्होंने जब रात को 8 बजे अपना अभिभाषण दिया, देश के नाम संदेश दिया, उसमें भी उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस सेना पर गर्व है, और गर्व है इस बात का कि हमारे देश की सेना ने पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। मजबूर हो गए वो सीज फायर की घोषणा करवाने को लेकर के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन उनकी पार्टी का एक नेता कर रहा है, उसको बर्खास्त करना चाहिए पार्टी से, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जेल भेजने का काम किया, देशद्रोह का केस चलाना चाहिए इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। इसलिए देश की जनता दुखी महसूस करती है। इस तरह के बयान आने पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो देश की जनता परेशान होती है कि प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें सेना को लेकर के कहते हैं, वो अगर व्यवहार में भी दिखे तो अच्छा लगेगा, पूरे देश को गर्व होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सेना को लेकर के इस नेता ने जो बोला है और सेना को जिस तरह से बताया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये देश के नागरिकों को कतई स्वीकार नहीं है, किसी भी शर्त पर स्वीकार नहीं है। माफी मांग लेगा ये आदमी, वीडियो बना करके जारी कर देगा कि हम माफी चाहते हैं, देश की सेना के अपमान का हमारा कोई इरादा नहीं था, ये बोल देगा वैसे, और बीजेपी उसको मान लेगी। तमाम बीजेपी के जो सोशल मीडिया के ट्रोल हैं वो चलाएंगे इसके बयान को, इसने तो माफी मांग ली। माफी से काम नहीं चलेगा, एफआईआर दर्ज करिए, जेल भेजिए। सेना पर सवाल करने वाले व्यक्ति को अगर आप संरक्षण देंगे तो देश की जनता जवाब मांगेगी, हमारे जैसे तमाम लोग आपसे जवाब मांगेंगे। इस व्यक्ति ने जो सेना को लेकर के बोला है उस पर आपकी क्या राय है? क्या ही राय होगी? राय यही है कि इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करिए। जो भी आपकी राय है हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसे लोगों को जवाब भी दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वीडियो में टैग करिए और उनसे पूछिए कि आप जिस सेना के शौर्य का गाथा गाते हैं, जिस सेना पर आप गर्व करते हैं, आपकी पार्टी का नेता एक सेना के जवानों को लेकर के, हमारी आर्मी को लेकर के इस तरह की बात कर रहा है, उसके ऊपर कार्यवाही करिए। देश आपको सलाम करेगा अगर आप कार्यवाही करेंगे तो। ये मानेगा देश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के अपमान करने वालों को नहीं बख्शते हैं,
सिर्फ वो सेना के शौर्य में चार बातें कहने से नहीं होगा, कार्यवाही में दिखनी चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं इस व्यक्ति के बयान को लेकर के हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।